यहाँ भंते जी लोग बैठे हुए हैं। अभी देश नहीं दुनिया भर के लोग इसी बिहार की धरती पर एक आंदोलन कर रहे हैं, बोध गया की धरती पर। दुनिया भर के बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, और अभी नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। और लगातार उस आंदोलन के समर्थन में मैंने बात की है, चाहे सदन से बाहर हो या पार्लियामेंट में हो। आंदोलन इधर ज्यादा तेज हुआ। देखिए क्या है आंदोलन, दुनिया भर के लोग वहां आ रहे हैं धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए। अम्बेडकर जैसे लोग, और आपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म का परिवर्तन किया है, इस बात की छूट है। भारत का संविधान इस बात की छूट देता है कि कोई चाहे तो धर्म बदल ले, लेकिन जिस जन्म में सामान्य तौर पे जिस धर्म में आदमी का जन्म होता है उसी धर्म में वह मान लिया जाता है। तो उस दृष्टि से मैं हिंदू हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहने में कहीं से हिचक नहीं महसूस करता हूं कि अपने देश में लाखों मंदिर हैं, उन मंदिरों में मैनेजमेंट का काम हिंदू धर्म का मंदिर है तो हिंदू लोग ही करते हैं। अगर इस्लाम धर्म का मस्जिद है तो मुसलमान लोग ही करते हैं। एक मंदिर है बोध गया में, पूरे देश भर में और दुनिया भर में इतना महत्व का कोई मंदिर नहीं है। मास्टर के जरिए बौद्ध धर्म और उस मंदिर का मैनेजमेंट सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पे होता है, और राज्य सरकार का जो कानून है, यह कानून 1949 मतलब आजादी के समय का बना हुआ कानून है। तो और सीधा जोड़ना सीधा बाद में चलकर उसमें संशोधन थोड़ा हुआ है, लेकिन उस संशोधन के बाद ही जो मैनेजमेंट कमेटी बोध गया की है, उस कमेटी में हिंदू धर्म के लोगों का बहुमत है। हमारा संविधान भी ऐसा नहीं कहता जो वहां है, लेकिन उसके बावजूद है, अब है, तो इसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। चाहते हैं आंदोलन करने वाले लोग कि राज्य की सरकार, क्योंकि यह विषय राज्य की सरकार से जुड़ा हुआ है, कानून में परिवर्तन का काम राज्य की सरकार करेगी, क्योंकि कानून राज्य की सरकार के नियंत्रण का कानून है। तो उस कानून में संशोधन हो, इस बात के लिए आंदोलन हो रहा है। और संशोधन करके जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको ही मैनेजमेंट में जगह दी जाए, दूसरे लोगों को उसमें जगह न दी जाए, इतनी इनकी मांग है। इसमें कहां कोई दिक्कत है? 100% आपकी मांग जायज है, और इसलिए मैं इसका समर्थन न सिर्फ इस मंच से बल्कि भारत की संसद में भी हमने इस पर अपनी बात की है। और आज भी हम कहना चाहते हैं, हम लोग भी राज्य सरकार में हैं, राजनीतिक रूप से गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि राज्य की सरकार को अविलंब आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट कमेटी है उस मैनेजमेंट कमेटी में कोई दूसरे धर्म के लोग न रहे। सिर्फ तरफ मूर्ति का निर्माण आपने किया है, अच्छी बात है। मूर्ति निर्माण के पीछे क्या मकसद है कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह आगे आने वाली पीढ़ी तक भी ठीक से पहुंचे। कोई भी व्यक्ति कभी भी आएगा इस तरफ देखेगा कि किनकी तस्वीर है, किनका चित्र है, बाहर से भी कोई आदमी आवे तो देखेगा कि भगवान बुद्ध का, तो धन्यवाद हृदय से देंगे यहाँ जिन लोगों ने इसकी स्थापना की। लेकिन उसे संदेश ग्रहण करेंगे कि भगवान बुद्ध का क्या संदेश था, तो भगवान बुद्ध का संदेश आगे भी जारी रहे, आगे की पीढ़ी तक भी पहुंचता रहे, यही मकसद है इसका। और इसी मकसद में लगा हुआ है एक मंदिर
जो भगवान बुद्ध को ज्ञान देने की जगह है, जहां से भगवान बुद्ध जिस संदेश की बात हम करते हैं, वह संदेश कहां से भगवान बुद्ध में पहली बार उनके अंदर आया, वह संदेश, वह ज्ञान कहां आया? वही बोध गया की धरती पर आया, जहां उन्होंने वर्षों तक तपस्या, कठिन तपस्या की। और यही कारण है कि उसके धार्मिक महत्व को समझते हुए दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। पीपल का पत्ता सिंबॉलिक रूप में लेकर लोग जाते हैं। तो धार्मिक रूप से भी और हमारे बिहार के विकास के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया भर के लोग बोध गया में जितनी संख्या में आते हैं पर्यटक के रूप में, बिहार में कहीं नहीं लोग उतनी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से भी उस जगह का इतना महत्व है, उस मंदिर का इतना महत्व है। और लाखों टेम्पल है ही, लाखों मंदिर है ही, जहां हिंदू धर्म के लोग अपने कब्जा में रखे हुए हैं। एक मंदिर देने में हम तो हिंदू भाइयों से भी कहते हैं, भाई हमारा धर्म भी हिंदू धर्म में उदार धर्म है, उदारता का परिचय हमको देना चाहिए। और उदारता का परिचय दे हुए लाखों टेम्पल, लाखों मंदिर देश में है, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में है। एक मंदिर का मैनेजमेंट बौद्ध भाइयों को देने में क्या दिक्कत है? दे देना चाहिए। तो मकसद तो एक ही है, चाहे वहां का हो या इस कार्यक्रम का हो या मूर्ति की स्थापना का। भगवान बुद्ध के संदेश के हिसाब से अपने मन मिजाज को, मस्तिष्क को जब तक नहीं बनाइएगा, तब तक भाषण का कोई मतलब नहीं। उनके संदेश को अपने जीवन में उतारिए और उस हिसाब से आचार व्यवहार कीजिए परिवार में लोगों के साथ, तब इसका मतलब। लेकिन इसके लिए जो पहले से हजारों साल से हमारे आपके मस्तिष्क में भरा गया है, उसको हटाना पड़ेगा और तब भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसके लिए जगह बन पाएगा। तो उसको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि पहले जो बना हुआ है, बनाए हुए हैं लोग, उसका विध्वंस होना चाहिए और तब सृजन का काम होगा। तो हमेशा आप जोड़ कर ही नहीं कर सकते, कहीं काटने की भी जरूरत हो तो पहले से जो दिमाग में उसको काटिए और भगवान बुद्ध के संदेश के लिए जगह बनाइए। अब पहले ही से अगर जगह भर के रखिएगा तो भगवान बुद्ध का संदेश मस्तिष्क में कहां जा पाएगा। तो कई बार जहां जरूरत है यही मकान बनाना हो तो पहले पुराना मलबा को साफ करना पड़ता है। मतलब सृजन का काम तभी होगा जब विध्वंस की भी जरूरत कभी कभी हो। सृजन के लिए विध्वंस करना, विध्वंस के लिए विध्वंस नहीं, विध्वंस के लिए विध्वंस नहीं, सृजन के लिए विध्वंस करना हो तो कभी कभी काटने की बात हो तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। एक तरफा मत लीजिएगा यहाँ के संदेश, तभी जाकर निर्माण का काम हो पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध के संदेश को जीवन में उतारने का काम सब लोगों को करना चाहिए। हमारे तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है, हम जहां भी जाते हैं तो बोलते हैं यह इलाका जो पूरा शाहबाद का इलाका है और फिर इसी से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, इस इलाका में ज्यादा भगवान बुद्ध के संदेश को याद करने वाले लोग मिल जाए। बाकी जगह उतना नहीं। हाँ, देश से बाहर दुनिया में तो बहुत है। जब भगवान बुद्ध हुए उनके संदेश, उनका संदेश उनके समय में जितना फैला हो, बाद में चलकर सम्राट अशोक जैसा कोई व्यक्ति, वह महामानव, इस संदेश को फैलाने का उन्होंने अपने हाथ में बीड़ा लिया, उठाया, तब जाकर दुनिया भर में संदेश पहुंचा। वरना अगर सम्राट अशोक नहीं हुए होते तो दुनिया में नहीं संदेश पहुंच पाता। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके जाते हैं दूसरे देश में, कहते हैं कि हमारा देश युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, तो दुनिया के लोग इस बात को सुनते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान सम्राट अशोक का है। तो सम्राट अशोक के काम के बिना बुद्ध का संदेश भी अधूरा है। अधूरा इस मामले में कि संदेश सिर्फ संदेश है, उसको उतारने का, प्रचार का, प्रसार का, फैलाव करने का काम जितना सम्राट अशोक ने किया है, उनके चलते जितना हुआ उतना नहीं हुआ होता पूरी दुनिया में यदि सम्राट अशोक नहीं हुए होते। तो सम्राट अशोक की भूमिका का महत्व भी हमेशा रहा है और जब तक वह भूमिका अभी भी नहीं होगी
तब तक जितना कुछ हो रहा है उसका सीमित महत्व है, सीमित अर्थ है, सीमित उपलब्धि उसकी है। तो सम्राट अशोक ने जो किया, सम्राट अशोक सम्राट थे इसलिए कर पाए। सम्राट अशोक सम्राट नहीं होते तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और भगवान बुद्ध के तमाम संदेश को तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक महान पुस्तक में लिख कर रख दिया है, और उसी पुस्तक का नाम हम कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान। हमारा संविधान, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें भगवान बुद्ध के संदेश जितना उन्होंने ग्रहण किया था सबको उसमें पिरो दिया है। हम तो कहते हैं कि जितनी बात संविधान में लिख दी गई है उसको ही ठीक से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भारत में समानता अपने आप आ जाएगी। जो भी विभिन्नता है, जो भी विषमता है, तमाम विषमताएं दूर हो जाएंगी। तो अभी बहुत कुछ हो रहा है लेकिन अभी करना बाकी है। हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है जहां तक अभी किसी का ध्यान नहीं गया है, या कुछ लोगों का ध्यान जाता भी होगा तो उन्होंने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया है। तो हम सबको, आपको, सब लोग को मिलकर कैसे हिंदुस्तान का संविधान इम्प्लीमेंट हो पाए ठीक से। बीच में हम एक बार, आप सब लोगों को याद होगा, बीच में अभी भी करते रहते हैं, जुडिशियरी में कैसे जो कॉलेजियम सिस्टम है, विषय नहीं है, हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ही विषय है, सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। उसके हिसाब से जिस दिन एक एक संविधान की धारा, एक एक अनुच्छेद इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से समानता आ जाएगी, और तभी जाकर के हम भगवान बुद्ध के संदेशों को फैलाने का जो काम कर रहे हैं उसमें वास्तव में हमको सफलता मिल पाएगी। इतना अच्छा संदेश, देखिए रोजमर्रे के जीवन में काम आने वाला सबसे ज्यादा संदेश अगर किसी धर्म से जुड़ा हुआ है तो बौद्ध धर्म से। अब हिंदू धर्म में हम लोग हैं, हिंदू धर्म में तो बहुत सारी बात ऐसी सिखाई जाएगी जो ऊपर जाइएगा तब काम आवेगा, अगला जन्म में काम आवेगा। पता ही नहीं है वास्तव में कि अगला जन्म है कि नहीं, तो वहां के लिए काम आवेगा। जैसे इंश्योरेंस वाला आता है कि मरिएगा तब आपको पैसा मिलेगा, तो उसी तरह से हिंदू धर्म में संदेश उसी तरह का है कि इस जीवन में नहीं, अगला जीवन में काम आवे। लेकिन भगवान बुद्ध का जो संदेश है इसी जीवन के लिए है। बिना के तार को इतना मत कसो कि टूट ही न जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो स्वर ही न निकले। कितना अच्छा संदेश। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, न बहुत बाएं न बहुत दाएं, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, मध्यम। यही भगवान बुद्ध का कितना अच्छा है। जीवन में उतारिए, हर जगह आपको शांति मिलेगी। तो भगवान बुद्ध के विचारों को जितना हम आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता हो पाएगी। इसलिए आग्रह है हाथ जोड़ करके कि सब लोग मिलकर के आपने अच्छा काम किया, मूर्ति की स्थापना की है, देख रेख इसकी ठीक ठाक ढंग से होती रहे, और फिर इनका जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है अपने जीवन में हम लाएं, लागू करें, उतारें। यही आप सब लोगों से आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक बात का और भी अच्छा संयोग है इस बात के लिए भी कि आपने आज के दिन का चुनाव किया। आज जगजीवन बाबू की जयंती का दिन है। शाहबाद का इलाका जगजीवन बाबू की जयंती के दिन पर अगर उनको हम याद न करें तो कार्यक्रम हमारा अधूरा रह जाएगा। तो जगजीवन बाबू की जयंती का दिन है, तो इस मन से हम जगजीवन बाबू के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सर झुकाते हैं। और आगे जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो याद कीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। आज आपने बुलाया, इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर से अंत में भगवान बुद्ध के चरणों में सर झुकाते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बात बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।